नमस्कार प्रियो, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। अभी तक आपने हमारे जीवन का सत्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हालेलुया आमीन टाइप जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों कि आप मसीह में हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए ही है और यह वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आप एक मसीही हैं तो एक मसीही का जीवन कैसे होना चाहिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कुछ समझने को जरूर मिले। और इसमें जो बताए गए शब्द हैं वह केवल मसीही भाई बहनों के लिए ही है। तो मेरे प्रियो, आइए अब सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होती जो और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसने ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा की मुर्दा थे उसके साथ जी लाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसने क्रूस पर किलों से झड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चंदा या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि यह सब आने वाले बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़के में प्रतिफल से वंचित न करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ खुलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता है जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। मेरे प्रियो, आप एक सच्चा मसीही है तो आप मसीह के साथ मरना और जीना सीखें। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके सामान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? यह सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यह मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अतः जब तुम मसीह के साथ जी लाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। मसीह में आने से मेरे प्रियों, आप पुराने जीवन को छोड़कर आप एक नए जीवन को धारण करते हैं। आपको एक नए जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए अपनी उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दस्सकामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाला पर पड़ता है
और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गलियां बकना, यह सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए परमेश्वर ने चुने हुओं की समान, जो पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोस्त देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारा हृदय में जो राज्य करें और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। नहाए काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, आप सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और कमेंट बॉक्स पर हालेलुया, आमीन जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ।